नमस्कार, मैं बलदेव और आप ही के अपने चैनल तोंदवाल एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारा 15वां दिन है। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस गाइस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की जो पहचान होती है वो है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। हेल्पिंग वर्ब विल बी, शैल बी और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यानी V1 में आईएनजी, V1 प्लस आईएनजी। गाइज, इस टेंस में फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में कुछ कंजक्शन यूज होते हैं, तो वो कौन कौन से कंजक्शन हैं वो देखने पड़ेंगे। इफ यदि, व्हेन जब, एज लॉन्ग एज जब तक, अनटिल जब तक नहीं। गाइज, इन कंजक्शन के बाद विल का प्रयोग नहीं किया जाता। ये जो गाइज मैंने जो ये कंजक्शन बताए हैं, इफ, व्हेन, एज लॉन्ग एज, अनटिल, इनके बाद में विल का प्रयोग नहीं किया जाता। इन कंजक्शन के बाद विल का प्रयोग नहीं किया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और अनटिल के बाद सेंटेंस में नोट का प्रयोग नहीं किया जाता है। ज़्यादा टाइम ना खराब हो इसलिए मैंने क्या किया है कि हिंदी के सेंटेंस और इंग्लिश के सेंटेंस एक साथ लिख दिए हैं। मैं आपको ये जो कंजक्शन हैं ये किस तरीके से यूज होते हैं ये आज आपको मैं सिखाने वाला हूँ। गाइज, पहला सेंटेंस है हमारा, जब तक तुम वहाँ पहुँचोगे बच्चे खेल रहे होंगे। फ्यूचर की हम बात कर रहे हैं, रहे होंगे, तो किस तरीके से बनेगा, जब तक तुम वहाँ पहुँचोगे। व्हेन यू रीच देयर, तो यहाँ ऐसा लगता है जब तक तुम पहुँचोगे, फ्यूचर की बात हो रही है। गाइज, मैंने आपको बताया ये जो व्हेन है इसके बाद में जो सेंटेंस आएगा उसमें विल का प्रयोग नहीं किया जा सकता। यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही सेंटेंस आएगा। व्हेन के बाद में जो सेंटेंस आएगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही आएगा। तो व्हेन यू रीच देयर, जब तक मतलब जब तुम वहाँ पहुँचोगे बच्चे खेल रहे होंगे। चिल्ड्रन विल बी प्लेइंग, चिल्ड्रन विल बी प्लेइंग, ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का सेंटेंस है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस विल बी का प्रयोग हुआ है और वर्ब में आईएनजी आई है। नेक्स्ट है हमारा, जब बच्चे स्कूल से आएंगे रेखा खाना पका रही होगी। फ्यूचर की बात कर रहे हैं। जब बच्चे स्कूल से आएंगे रेखा खाना पका रही होगी, फ्यूचर की। तो व्हेन चिल्ड्रन कम फ्रॉम स्कूल, इस व्हेन के बाद में विल का प्रयोग तो किया ही नहीं जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही सेंटेंस आएगा। तो वही है व्हेन चिल्ड्रन कम फ्रॉम स्कूल। रेखा विल बी कुकिंग फूड, रेखा विल बी कुकिंग फूड। तीसरा है हमारा, नेहा कपड़े धो रही होगी और मैं कमरा साफ कर रहा हूँगा। ये दो कार्य बिल्कुल एक साथ फ्यूचर में हो रहे हैं। ये दो काम एक साथ हो रहे हैं तो यहाँ पर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस ही लगेगा। नेहा विल बी वॉशिंग क्लॉथ्स एंड आई विल बी क्लीनिंग देयर रूम, यानी वो तो क्या कर रही होगी, कपड़े धो रही होगी। नेहा कपड़े धो रही होगी और मैं कमरा साफ कर रहा हूँ, दोनों काम एक साथ चल रहे होंगे। चौथा है हमारा, कल इसी समय पर मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँगा। फ्यूचर की हम बात कर रहे हैं। आई विल बी टीचिंग यू एट दिस टाइम टुमारो, जब तक तुम खाना खाओगे मैं टीवी देखता रहूँगा। यानी कि जब तक, ये टाइम है, जब तक तुम खाना खाओगे मैं टीवी देखता रहूँगा। तो जब तक के लिए एज लॉन्ग एज का यूज होता है। एज लॉन्ग एज यू ईट फूड, आई विल बी वॉचिंग टीवी। एज लॉन्ग एज के बाद में विल का प्रयोग नहीं होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही सेंटेंस आता है और वही आया है। एज लॉन्ग एज यू ईट फूड, आई विल बी वॉचिंग टीवी, यानी कि जब तक तुम
खाना खाओगे, मैं टीवी देखता रहूँगा। छठा है हमारा, जब तक तुम नहीं आओगे मैं पूरी रात स्टेशन पर बैठा रहूँगा। तो किस तरीके से है, अनटिल यू कम, यानी कि जब तक नहीं, इसका मतलब है जब तक नहीं। तो अनटिल यू कम, यहाँ नोट नहीं आएगा, क्योंकि अनटिल यू कम इसका मतलब है जब तक तुम नहीं आओगे, आई विल बी स्टैंडिंग एट द स्टेशन होल नाइट, पूरी रात बैठा रहूँगा। सातवां है हमारा, जब तक टीचर्स नहीं आएंगे मैं अंग्रेजी बोलता रहूँगा। तो अनटिल टीचर्स कम आई विल बी स्पीकिंग इंग्लिश। आठवां, क्या बच्चे खेल रहे होंगे जब टीचर्स आएंगे? विल चिल्ड्रन बी प्लेइंग, विल चिल्ड्रन बी प्लेइंग व्हेन टीचर्स कम। इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये कंजक्शन यहाँ भी लगाया जा सकता है व्हेन पहले, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, विल का प्रयोग पहले होगा, क्योंकि सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। तुम क्या कर रहे होगे जब मैं वहां पहुंचूंगा? तो तुम क्या कर रहे होगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो व्हाट पहले आएगा, WH वर्ड। तो व्हाट विल यू बी, व्हाट के बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। व्हाट विल यू बी डूइंग, तुम क्या कर रहे होगे, व्हेन आई रीच देयर, जब मैं वहां पहुंचूंगा, क्वेश्चन मार्क। 10वां है हमारा, कल इसी समय हेमा अपने घर पर क्या कर रही होगी? क्या कर रही होगी, तो WH वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, व्हाट पहले आएगा और व्हाट के बाद में हेल्पिंग वर्ब। व्हाट विल हेमा बी डूइंग एट दिस टाइम टुमारो, क्वेश्चन मार्क। जब तुम कल इसी समय आओगे कुत्ते भौंक रहे होंगे। गाइज ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, मैं चेक करूंगा।